हम सब अपनी खुशी के लिए जाने क्या कुछ कर रहे हैं। हर दिन भागा दौड़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितनी ख्वाहिशों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी इतना कुछ करने के बाद हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं दुखी हैं। और ये हर किसी इंसान के साथ है। और जब मैं इसको एनालाइज करने बैठा तब मैंने देखा कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। और जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। आज के इस एपिसोड में मैं अपना एक कॉन्वर्सेशन जो मेरी 2007 में एक बंदे के साथ हुई थी उसके एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अभी भी मेरे साथ है और वो कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत ही आई ओपनर था। तो चलिए सुनते हैं क्या था वो कॉन्वर्सेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। साल था 2007 और मैं तभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था और निकला था अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करने के लिए। और मैं तब अपने होम टाउन से गुड़गांव आ चुका था। गुड़गांव में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लग गई और करने के लिए कुछ होता नहीं था। वीकेंड पे मैं निकल गया और ऐसे ही मैंने एक दिन एक रिक्शा हायर किया क्योंकि मैं शॉपिंग पे कहीं जा रहा था। जब मैंने रिक्शे वाले को लिया तो मैंने उनसे बातें करना शुरू किया। बातें करते करते इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी इंसाइटफुल बातें कर रहे थे, काफ़ी खुश थे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब दे रहे थे, जो कि अमूमन होता नहीं है। एंड ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोगों को ना फुर्सत से बात करने तक का टाइम नहीं है। ये तो मैंने उसी टाइम देख लिया था और आज के दिन में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। खैर, रिक्शे में बैठा और मैं उनसे बात करने लगा और बातों बातों में उनसे पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है और आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो वो बड़े खुश मिजाज थे और कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और बेटी को मैंने पढ़ाया है, अभी पता नहीं वो क्या पढ़ेगी, वो थोड़ी सी छोटी है, अभी उसने 10th का बोर्ड दिया है। और लड़का थोड़ा सा बड़ा है तो उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, उसका शायद फाइनल ईयर चल रहा था। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं देख रहा था एक इंसान जो फटे हाल में रिक्शा चला रहा है, वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहा है और बहुत ही पॉजिटिव एक वाइब थी। तो फिर मैंने फर्दर पूछा कि अच्छा आपके घर पे और कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे सारे लोग हैं, हम सारे मिल के रहते हैं। एक छोटा सा चौल जैसा है क्योंकि गुड़गांव में चीज़ें तो बहुत महंगी हैं, लेकिन हमने उसको बनाया है। हमारा गांव है बिहार का कोई, और वहाँ से हम आते हैं और सारे मिल के काम करते हैं। तो उनकी जो वाइफ है वो शायद कपड़े धोने का और प्रेस का काम करती हैं। उनके भाई जो हैं वो भी अपना एक चाय का स्टॉल लेकर बैठते हैं और सारे मिल के बड़े खुश रहते हैं। मुझे उनसे बात करके इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं तभी घर से बाहर निकला था और गुड़गांव जैसे शहर में गया था। और अक्सर हमने शहरों पे देखा है कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते। फैमिली तो गांव में रहती है, लेकिन ये जो सज्जन थे इनके जॉइंट फैमिली थी एक तरह से, और ये सबके बारे में बता रहे थे। अमूमन अगर आप देखेंगे तो लोग ना फैमिली कहते ही सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में बात करते हैं, लाइक बीवी, बच्चे और ख़ुद। लेकिन इनका अप्रोच थोड़ा सा अलग था। फिर बातों बातों में मैंने पूछा कि आपको मैंने आपकी फैमिली के बारे में पूछा था, आपने तो सबकी फैमिली के बारे में बता दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो फैमिली समझता ही उसी को हूँ कि जब सारे मिल के साथ में रहें। ये तो मॉडर्न दुनिया है जिसके वजह से हम अकेले पड़ गए, बिछड़ गए। फैमिली का काम होता है साथ में मिल के चलना, दुख सुख में साथ देना और एक दूसरे का सहारा बनना।
और वो सिर्फ बीवी बच्चों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो आपके लिए एक ढाल का काम करती है। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि आजकल लोग अपने ही परिवार के अगेंस्ट जाके दूसरों को अपना परिवार बना लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। और ये जब बात उन्होंने कहा तो मुझे सच में एक बहुत ही झटका लगा, क्योंकि ये कितना सटीक बात है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं मुझे तो अकेला रहना पसंद है, मैं तो अपने फैमिली मेम्बर से भागता हूँ। और कहीं ना कहीं वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है आजकल के दिन में। क्योंकि जो जॉइंट फैमिली में कल्चर हुआ करता था कि सब लोग मिलके बहुत खुशी मनाते थे, सब लोग खुश होते थे एक दूसरे के सक्सेस पर, सब लोग दुख भी होते थे अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, एक दूसरे का सहारा बनते थे, वो वक्त के साथ ख़त्म हो गया है। आजकल अपनी ही फैमिली में अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो शायद आपके ही लोग आपको एक ईर्ष्या की नज़र से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से प्यार नहीं करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और इसी वजह से शायद मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा अकेले होते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शहरों में रह रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं शहरों में, लेकिन वो जाते नहीं हैं वहाँ पे क्योंकि उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही सिचुएशन होगी, एक अपनापन नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, विच इज़ फाइन, दोस्त तो रहेंगे ही। लेकिन पहले के ज़माने को अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, और इसलिए पावरफुल होते थे क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ हमेशा रहती थी और उनके सुख दुख में, उनके सक्सेस पे, उनके गलतियों में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। दोस्त भी होते थे तो वो भी फैमिली हो जाती थी। तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स नॉट अबाउट सिंगल थिंग कि मुझे अकेले रहना है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ मुझे उनकी बातों से समझ आया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ, सब तो अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे दिन के थकान के बाद जब हम घर पहुंचते हैं और सब लोग मिल के बातें करते हैं, हर कोई अपना काम मिल बांट के करता है, तो एक अलग सा सुकून मिलता है। और उस सुकून को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि आप एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। एंड ऑफ द डे पैसा सब कुछ नहीं होता। ये मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील लाया, क्योंकि अक्सर आजकल के ज़माने में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता, और जितना वक्त जा रहा है वो तो और भी देखने को नहीं मिलता। बहरहाल उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा, आपने रिक्शा चलाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया, आप कितना कमा लेते हैं, मतलब वो तो बहुत महंगा होता होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, महंगा तो होता ही है, बच्चे पढ़ाई में होनहार थे तभी पढ़ाया और स्कॉलरशिप भी मिली है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश किया कि अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करूं। मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, घर पे ना सब लोग थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि पूरा बर्डन तो मेरे ऊपर आता नहीं है। हर कोई थोड़ा थोड़ा कमाता है, बहुत ज़्यादा हमने चाह नहीं रखी अपनी ज़िंदगी में। मैं कमाता हूँ, मेरा फोकस है, क्योंकि मैं ब्रेड एंड बटर अर्नर हूँ। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो फ्री टाइम में खाना बनाने का काम करती है, या फिर कपड़े धो देती है, प्रेस कर देती है, तो उसका काम चल जाता है। और उन्होंने अपना एक फ़िक्स टाइम बना के रखा था, इतने ही टाइम से इतने टाइम में काम करना होता है। अगर आप गुड़गांव में गए हैं या फिर किसी भी बड़े शहरों में गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक सोसाइटी के बगल में एक छोटा सा प्रेस का दुकान होता ही है, जो कि एक चौल के अंदर होता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। सस्ते में वो बहुत हेल्पफुल काम करके देते हैं, तो उन्हीं में से वो भी थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब होता है कि जब हम अपने खर्चे को अपने कंट्रोल पे करें, क्योंकि आप कभी 10 रुपये कमाएंगे, कभी आप 100 रुपये कमाएंगे, लेकिन आप जब 100 रुपये कमा रहे हैं तब आप खर्चे भी 90 रुपये कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग कभी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं अपने जो भी खर्चा है उसका एक फ़िक्स्ड अमाउंट मैं तय करके रखूं और उसको कभी बढ़ने ना दूं। तो मैंने 20-25 साल से, जब से मैं काम कर रहा हूं, मैंने अपने खर्चे को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जितना कुछ एडिशनली आता था वो मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जब वो ऐसी बातें कर रहे थे। एंड नो डाउट आई वाज थिंकिंग कि एग्जैक्टली इनके दिमाग इनके बच्चों में है, तभी जाके वो बेशक ये रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो
इंजीनियर बन गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। और मैं जितना उनसे बात कर रहा था मैं उतना ही इंस्पायर्ड हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे सोच तो लोगों की कम ही देखी है। अक्सर लोग झगड़ा करते रहते हैं, और उन्होंने झगड़ों पे भी बोला है कि मैं अपने कम्युनिटी में, एज इन लाइक जो सारे रिक्शा चालक होते हैं तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है, उन पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। उनका कहना ये था कि टाइम इतना अनमोल है कि आप हर जगह पे यूं ही नहीं ख़त्म कर सकते, आप उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ और कर लूँ, घर जाके अपनी बीवी का हाथ बटा दूँ, और कभी कभी तो मैं खाना भी बना लेता हूँ, और कभी कभी थक जाता हूँ तो मैं खुद सो लेता हूँ, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने भाई की दुकान में चला जाता हूँ और उसको मदद करता हूँ। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि एक इंसान इतना कुछ कर रहा है और इतनी पॉजिटिव सोच के साथ। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको फ़ायदा क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि हम ना हमेशा फ़ायदा देखते रहते हैं। हम जब कुछ भी चीज़ किसी से उम्मीद करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमने उनके लिए क्या किया। हम बस उम्मीद करते रह जाते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं और हम कोसने लग जाते हैं कि हाँ भाई, तुम तो हमारे किसी काम में आए नहीं। अब देखिए, ये अप्रोच में एक छोटा सा चेंज करने से कितना कुछ बदल जाता है। उनका कहना ये था कि अगर मैं बिना किसी वजह अपनों की मदद करूं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि वो अपने हैं, उनके साथ कोई सौदा नहीं होता, तो एक तो आपको खुद खुशी मिलती है, आप खुद पॉजिटिव रहते हो क्योंकि आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, आपके अंदर कोई दो बहुमुखी इंसान नहीं रहते जिसके वजह से आप एक प्रॉफिट और लॉस के बीच में ही सोचते हो। ये तो रही नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आप पहले खुद नहीं करोगे किसी के लिए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई आपके लिए करेगा। इट्स ऑलवेज गिव फर्स्ट देन टेक। तो अगर आप जब अपने टाइम पे लोगों को दे रहे हैं, तो अगर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी, तो वो भी बिना हिचकिचाहट आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। अमूमन लोगों में तकरार इसी वजह से होती है। भाई भाई में तकरार होती है, सास बहू में तकरार होती है, बच्चे और बुजुर्गों के बीच तकरार होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना बिना सामने वाले के बारे में सोचे, और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना बिना किसी को प्रॉफिट दिए, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस होता है। और कहीं ना कहीं दुनिया इसी ओर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज की दुनिया में रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड बन के रह गई है। जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था, वो आपका आज सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट हो गया है। उनसे बातें करते करते मैंने जब पूछा कि ठीक है, आप अपना फ्री का टाइम कैसे बिताते हैं, या फिर कहीं जाते हैं, आपको वक्त मिलता है, तो उन्होंने खुशी खुशी ये कहा कि ये सब लग्जरी ज़िंदगी में हमेशा हो पाए ज़रूरी नहीं है। हाँ, कल की डेट पे बच्चे जब कुछ कर लेंगे और मैं रिटायर कर जाऊंगा, तब शायद ये मौका मिले। और हर किसी की ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिल पाती, इस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते। उनका कहना ये था कि ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखोगे तो आप दुखी हो जाओगे। आपको अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्मों पे इतना यकीन हो जाए कि आप जो भी चाहते हैं आप वो अपने कर्मों के बल पर ले सकते हैं। और रही बात लेजर टाइम स्पेंड करने की, तो वो कह रहे थे कि एक दिन छुट्टी तो करते हैं, सब लोग मिलके घर पे मूवी वगैरह देख लेते हैं, टीवी वगैरह है, और वही एक अच्छा वक्त होता है। कभी किसी पार्क पे चले गए, कभी कहीं पे एक साथ जाके खाना खा लिया। कितनी छोटी बात लगती है नहीं? और पता नहीं मैं आप लोगों के साथ ये क्यों ही शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसको शेयर करने के पीछे मेरा यही मकसद है कि हमें ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक लगती है ना, एक वक्त के बाद शायद वो लग्जरी बन जाती है, जो कि आज के समाज में मुझे तो लग्जरी ही लगती है। आजकल लोग साथ में रहते नहीं हैं, लोगों के अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग एक दूसरे के साथ, इवन अपने फैमिली मेम्बर के साथ दूरी बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं उस पर हम सबका एक भागीदारी है, एक हिस्सा है, जिसके वजह से समाज टूट रहा है। समाज ग्रो तो कर रहा है फाइनेंशियली, लेकिन कहीं ना कहीं अपनापन नहीं है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है, किसी को कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो कोई मदद करने वाला नहीं है। आपके पास कभी छुट्टे ना हो, आप किसी के पास चले जाइए, छुट्टे चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो ऐसा समाज हो चुका है, हम किसी की मदद करने लायक रहे नहीं है, हमारी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है।
इंसान शादी करता है तो घर नहीं बसता, आजकल आजकल डिवोर्स होता है। और डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि बीवी को घुमाने लेके नहीं गया, बीवी को खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, और या फिर कभी कभी लड़के को दहेज नहीं मिला। लड़का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बीवी के मम्मी पापा से। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ज़िंदगी में आ चुके हैं। ये नहीं कि पहले भी ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आई थिंक पीपल वर मैच्योर्ड इनफ कि वो उस चीज़ को डील करते थे बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी समझौता भी करते थे, और कभी कभी चीज़ों को जैसे जैसे सीखते गए उसको अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते गए, ऑल फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि चीज़ें एंड ऑफ द डे अच्छी हो। अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचा, अपने फैमिली के बारे में सोचा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ऐसे इंसान और ऐसी फैमिली बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उनसे बात करते हुए। मैं खुद भी एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ, और मेरे जॉइंट फैमिली में भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। हम लोग साथ में रहते हैं और उसका एक अलग ही मज़ा है। ये समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जब एक बच्चे को अकेले परवरिश करते हैं और जब एक परिवार के साथ परवरिश करते हैं, परिवार से मेरा मतलब है वहाँ पे आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, चाचा रह सकते हैं, आपके भाई रह सकते हैं। तो वो जो परवरिश आपके बच्चे को मिलेगी या फिर आने वाली पीढ़ी को मिलेगी, वो एक अलग लेवल की होगी। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त है जिसको शेयरिंग करना नहीं आता था। वो हमेशा बहुत ही सेल्फिश तरीके से सोचता था, और उस पर उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अकेला बड़ा हुआ था। उसको शेयरिंग करना नहीं आता था, क्योंकि उसके घर पे उसके बढ़ते हुए उम्र में जो भी चीज़ आती थी सिर्फ उसके लिए। तो उसको पता ही नहीं है शेयर क्या होता है, उसको सिर्फ अपने बारे में पता था। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली में किस तरह से चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आने वाले पीढ़ी के लिए। आजकल अक्सर ये चैलेंज बढ़ते हुए जा रहा है, बिकॉज़ लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको चाहिए एक फैशन, उनको चाहिए एक दिखावा, उनको चाहिए एक कंप्यूटर, एक मोबाइल, एक हाई सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, और पता नहीं क्या कुछ, जो कि ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर एक बैलेंस होना, एक ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको हमेशा एक इंसान में देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि एक इंसान जो सीखता है ना, जो ग्राउंडेड होता है, उसके बिहेवियर हमेशा अलग होंगे। और एक जो घमंड पे जीता है, जो एरोगेंस पे जीता है, उसके साथ एक अलग ही फील आती है। तो आप हमेशा जब चॉइस करेंगे कि आपको किसके साथ बात करनी है, आपको किसके साथ रहना है, आप हमेशा वैसे लोगों को चूज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, हम्बल हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी बेहतर तभी हो सकती है जब हम इस तरह से अपने सोच को बदलाव करें कि वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक पर्यावरण बनाए जो कि बहुत अच्छा होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे, सामने वाले को उतनी ही इज्जत और प्यार दे जितना आप चाहेंगे कि आपको मिले, और एक पॉजिटिविटी फैलाएं। नेगेटिविटी फैलाने के लिए आजकल मीडिया से लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के शामिल हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज करना, पॉजिटिव काम करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अपना अच्छा सोचते हुए, और अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते आप, तो कम से कम उसके लिए बुरा मत कीजिए, इतना भी काफ़ी होगा। तो खैर, उनके साथ बात करते करते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रास्ते में एक जगह पे रुका और मैंने उनको एक चाउमीन खिलाया, मैं खुद भी खाया, चाय भी पिलाई, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी दुआएं दी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आज भी वो एक्सपीरियंस मेरे साथ है और शायद मरते दम तक रहेगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे बहुत सारे लोगों के साथ है जिनके साथ हम हमेशा एक अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से सीखने में बहुत अच्छा लगता है।
अगर आपको मेरे इस एपिसोड से कुछ भी सीखने को मिला तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये शो स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब में हमेशा अवेलेबल है, तो उस पर सुनिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है। और हाँ, मेरा पूरा शो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी के अलग पर्सपेक्टिव को आपके सामने लाने के लिए ही है। तो अगर आपके अप्रोच में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। आपके क्या टेक अवेज हैं इस एपिसोड से, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।